बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमके एकेडमी। लास्ट लेक्चर्स में हम बी सप्लाइन कर्व के लिए मैटलैब कोड जनरेट कर रहे थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर क्रिएट कर लिया था, पीरियोडिक यूनिफॉर्म हो या फिर ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर हो, तो उसके लिए हमने कोड बना लिया था। साथ ही साथ हमने पैरामीटर वेक्टर एक्स के लिए भी कोडिंग कर ली थी in the MATLAB code for the V spline curve. In this video, we are going to generate the code for the first order B spline basis functions. So first order B spline basis functions का कोड कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमने उसके लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है। सेम वही सिंटैक्स जैसे कि हमने यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर बनाया था कि फंक्शन लिखेंगे, फिर फंक्शन का जो हमने आउटपुट वेरिएबल है वो लिखना है। यहाँ पे हम जो फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम n1 वेरिएबल यूज कर रहे हैं फॉर दैट मैट्रिक्स। तो n1 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शंस यानी कि फंक्शन का नाम। फिर उसके बाद जो हमें इनपुट वेरिएबल्स चाहिए होंगे फॉर दिस फंक्शन, तो वो है k यानी कि ऑर्डर ऑफ द कर्व, t यानी कि नॉट वेक्टर, x यानी कि पैरामीटर वेक्टर, सैंपल साइज, और ये भी पता होना चाहिए एज अ इनपुट के हमारा जो नॉट वेक्टर है वो पीरियोडिक है या फिर ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर है। सो ये सारे इनपुट्स हमें पता होने चाहिए। फिर हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है m1 विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ t यानी कि लेंथ ऑफ नॉट वेक्टर। लेंथ ऑफ नॉट वेक्टर हमें पता है n प्लस k प्लस 1 होता है। सो हम यहाँ पे m1 इज इक्वल टू n प्लस k प्लस 1 भी लिख सकते थे। सो m2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x यानी कि लेंथ ऑफ द पैरामीटर वेक्टर। ओके, तो अब जो हमारा n1 है विच इज द मैट्रिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शन, उसका साइज क्या होगा m1 माइनस 1 क्रॉस m2 यानी कि उसमें m1 माइनस 1 रोज होंगी और m2 कॉलम्स होंगे। इस n1 मैट्रिक को सबसे पहले हम जीरो मैट्रिक्स में सेव कर लेंगे यानी कि उसकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो जीरो हो जाएंगी। अब इसका साइज हमने m1 माइनस 1 से m2 क्यों रखा, क्योंकि आप देखिए जो हमारे पास अगर m1 लेंथ है नॉट वेक्टर की, ठीक है, अगर नॉट वेक्टर की लेंथ m1 है, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शंस बनते हैं वो कितने बनते हैं, नॉट वेक्टर से एक लेस। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास नॉट वेक्टर की तादाद 7 थी, जब हमने मैनुअली पीरियोडिक के लिए सॉल्व किया था, तो उसमें जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शंस बने थे वो 6 बने थे यानी कि नॉट वेक्टर से एक कम। तो यहाँ पे हमारे पास इसीलिए हमने m1 माइनस 1 रखा है नंबर ऑफ रोज को, और m2 लेंथ ऑफ x रखा है। इससे क्या होगा कि देखिए जब हमारे पास फर्स्ट रो की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास n11 बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन होगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। फिर अगर n21 होगा सेकेंड रो में, n31 होगा थर्ड रो में, n41 होगा फिफ्थ रो में, एंड इसी तरह हमारे पास तमाम बेसिस फर्स्ट ऑर्डर बेसिस फंक्शंस आ जाएंगे इन द रोज, ओके, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। So that is why the size of the matrix n1 is m1 minus 1 cross m2. So अब आप देखिए कि अगर हमारे पास पीरियोडिक नॉट वेक्टर होता है तो हमारे पास m1 माइनस 1 ही हमारे पास जो है वो नॉन जीरो बेसिस फंक्शंस बनते हैं, फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस कितने बनते हैं, m1 माइनस 1 ही। लेकिन अगर हमारे पास जो हमारी नॉट वेक्टर है वो ओपन यूनिफॉर्म होता है, तो उस केस में हमारे पास जो शुरू के नॉट वैल्यूज हैं वो रिपीट हो रही होती हैं। तो हमारे पास इससे शुरू की जो हमारे k माइनस 1 नॉट बीस फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शंस हैं वो जीरो हो जाते हैं, क्योंकि अगर देखिए अगर हमारे पास शुरू की नॉट वैल्यूज जीरो हैं तो इसलिए हमारे पास जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, ये तो हमारे पास कोई इंटरवल ही इसमें वेरी नहीं कर रहा टी का। तो यहाँ हमारे पास जो नॉन जीरो नॉट वेक्टर्स
नॉन जीरो फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइंट फंक्शन स्टार्ट होते हैं वो kth नॉट वैल्यू से होते हैं, ठीक है। kth नॉट वैल्यू 0 होती है, फिर उसके बाद 1 आता है। इसी तरह लास्ट की k वैल्यूज भी रिपीट हो रही होती है, तो हमारे पास नॉन जीरो नॉट फैक्टर्स जहां तक बनते हैं वो m1 माइनस k तक बनते हैं। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे i एक लूप चलाएंगे, i इज इक्वल टू k1 से k2। फॉर द पीरियोडिक हमारा k1 1 से स्टार्ट होगा और k2 हमारा m1 माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन ओपन यूनिफॉर्म के केस में हमारा जो k1 है वो kth k है और जो k2 है वो m1 माइनस k है। ओके, फिर हमने एक वेरिएबल लिया है j1। J1 और J2 हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि हमने N1 बनाना है। हमें पता है N1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइंट फंक्शंस x जो हमारा, अगर N11 की बात करें तो x1 से x2 तक वो 1 रहता है, बाकी सारा 0। जीरोस हमने ऑलरेडी सेव किए हैं, हमें सिर्फ नॉन जीरो पार्ट जो है वो सेव करना है। तो अगर फर्स्ट की बात करें x1 से x2 तक, तो फॉर द पीरियोडिक हमारे पास k1 1 होता है और k2 हमारा क्या हो जाएगा m1 माइनस 1। तो जब k1 हमारा 1 होगा तो i इज इक्वल टू 1 होगा पहले, यहाँ पे i माइनस 1, j1 जो हमारा बनेगा i माइनस 1 यानी कि 0, 1 माइनस 1 0, मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज प्लस 1। ओके, 0 प्लस 1 यानी कि J1 हमारा बन रहा है 1 और J2 हमारा बन रहा है 1 प्लस सैंपल साइज माइनस 1। एक्चुअली ये क्या है, अब आप देखिए, अगर x वेक्टर जो पैरामीटर वेक्टर था उसको भी तो हमने, जैसे हमने नॉट वैल्यूज को लिया उसी तरह पैरामीटर वेक्टर, जो पैरामीटर वेक्टर है फर्स्ट ऑर्डर बेसिस फंक्शन के लिए, अगर हम n11 की बात करें तो वो हमारा जो है t, जो थ्योरी में हमने t लिया था, यहाँ पे हमने x वेरिएबल लिए, तो वो 0 से n11 में 0 से 0.8 तक हमारा नॉन जीरो रहना है, ठीक है। उसकी वैल्यू 0 से 0.8 तक की नॉन जीरो रहनी है। 1 क्यों, 1 पे हमने देखा था कि हमारे पास जो स्पोर्ट इंटरवल होता है वो एक साइड से ओपन होता है और एक साइड से क्लोज होता है, तो यहाँ से 0 से वो क्लोज्ड होता है, जबकि दूसरी साइड से x1 से वो ओपन होता है, तो हमारे पास ये 1 इंक्लूड नहीं हो रहा होता, तो हमने यहाँ तक लेना है। तो इसी वजह से हमने यहाँ J1 प्लस सैंपल साइज में से 1 माइनस कर दिया, यानी कि एक नंबर पीछे। सबसे पहले हम 0 से कहाँ तक जाएंगे, J1 यानी कि 0 प्लस सैंपल साइज, जो हमारा सैंपल साइज है इस एग्जाम्पल, ये जो मैंने यहाँ पे रन किया हुआ है वो 5 रखा हुआ है, तो 0 से प्लस सैंपल साइज 1 2 3 4 5 और 1 माइनस 0.8, तो यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास N1 फॉर की फर्स्ट रो K1 वो 1 होगी, कहाँ से कहाँ तक, J1 से J2 तक। कॉलम्स क्या होंगे, J1 से J2 तक। फिर उसके बाद फॉर i इज इक्वल टू 2, फिर i इज इक्वल टू 3, इसी तरह फिर जब i इज इक्वल टू 2 आएगा तो हमारे पास सेकेंड रो नॉन जीरो होगी 1 से लेके 1.8 तक। ओके, यानी कि 2 से पहले पहले तक। इस तरह ये प्रोग्राम हमारा वर्क करेगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हम अपने ड्राइवर कोड में इसको अब यूज करते हैं। हमने यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है, सैंपल साइज हम 100 रख लेते हैं ताकि हमारा ज्यादा स्मूथ, साइज 500 कर देते हैं ताकि ज्यादा स्मूथ प्लॉट बने। तो m इज इक्वल टू n प्लस k प्लस 1 हमने एक और वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है विच इज द लेंथ ऑफ नॉट वेक्टर। यहाँ तक हमने कर लिया था अपना पैरामीटर जनरेट। अब हमने फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइंग बेसिस फंक्शन का यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है, उसको यहाँ पे यूज किया, n1 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइंग फंक्शन, और फिर इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। प्लॉट x यानी कि जो हमारा x एक्सिस है उस पे x प्लॉट हो और जो y एक्सिस है वो हमारा n1 1 मतलब फर्स्ट रो
के सारे कॉलम, फर्स्ट रो के सारे कॉलम, ये कॉलन साइन शो कर रहा है, तमाम कॉलम्स, फर्स्ट रो के तमाम कॉलम्स, यानी कि n11 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। फिर उसके बाद हमने 2 से लेके m-1 तक भी प्लॉट कर लिए हैं, साथ ही होल्ड ऑन होल्ड ऑफ कमांड यूज करते हुए। सो जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ये प्लॉट बन गया है, 0 से लेके 1 तक हमारे पास n11 रह रहा है। ये कलर्स बता रहे हैं कि आपको ये n11 है रेड वाला, ये n22 है, फिर ये n33 है, ये n4 है, ये n5 है, ये n6। तो ये हमने 6 बन गए हैं हमारे पास। ओके, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइन फंक्शंस बन गए हैं। सो इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट दिस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस की का कोड जनरेट करेंगे।